जाते हैं, फातिहा करने के लिए नहीं जाते। हम ये चाहते हैं कि सरकार मिल्लत ने अपने मुरीदों के दिल में जो गौसे आजम की मोहब्बत को भरा है, हम आपके घर तक जाकर उस मोहब्बत को दबा कर रखे, कोई निकाल ना सके। ये मोहब्बत नस्लन नस्लन बादे नस्लन आपके दिल में गौसे आजम की कायम रहे, इसलिए कि गौसे आजम की मोहब्बत निकालने वालों की कमी नहीं है। हजारों जमात ऐसी है जो आपके दिलों से गौसे आजम की मोहब्बत को निकालकर किसी और की मोहब्बत को आपके सीने में भरना चाहती है। लेकिन मैं आपके घरों तक इसलिए जा रहा हूँ और तकरीरों में गौसे आजम की शान इसलिए बयान करता हूँ कि सरकार मिल्लत ने अपनी मेहनत करके आपको गौसे आजम तक पहुँचाया है। आप जब तक जिंदा रहो गौसे आजम के दामन को थाम कर रखो, और जब इस दुनिया से जाने लगो तो अपने बच्चे को भी गौसे आजम का दामन पकड़ा कर जाओ, ताकि मरने के बाद बाप बेटा एक ही झंडे में रहो। सुनो, रिश्ता दो तरह का होता है। मुश्ताक गौहर साहब, आप जिस जलसे में अनाउंसर होते हैं, हमें खुशी होती है कम से कम एक आदमी तो सुनने वाला है, बाकी कोई सुने या ना सुने। रिश्ता दो तरह से होता है। एक रिश्ता वो होता है जो नफरत हो जाने के बाद, दुश्मनी हो जाने के बाद, झगड़ा हो जाने के बाद खत्म हो जाता है। एक रिश्ता वो होता है कि नफरत हो जाने के बाद, झगड़ा हो जाने के बाद, दुश्मनी हो जाने के बाद खत्म हो जाता है। जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, मियाँ ने तलाक दे दिया, दोनों रिश्ता खत्म हो गया। अब ना वो औरत आपकी बीवी रही ना आप उसके शौहर रहे, ये रिश्ता खत्म हो गया। साला बहनोई का रिश्ता, साला बहनोई का रिश्ता, अगर किसी के बहन को किसी ने तलाक दे दिया तो ना वो आपका बहनोई रहा ना आप उसके साला रहे। पीर मुरीद का रिश्ता, पीर मुरीद का रिश्ता, अगर मुरीद पीर के हुक्म पर न चले, पीर ने कहा नमाज पढ़ो, मुरीद नमाज नहीं पढ़ता, पीर ने कहा रोजा रखो, मुरीद रोजा नहीं रखता, हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन एक वो रिश्ता है जो झगड़ा होने के बाद भी बाकी रहता है, एक वो रिश्ता है जो नफरतें होने के बाद भी बाकी रहता है, एक वो रिश्ता है जो दुश्मनी होने के बाद भी बाकी रहता है। जैसे बाप और बेटे का रिश्ता, क्या बात है, वाह वाह वाह। बाप बेटा में बरसों से झगड़ा है, बाप बेटा को देखना नहीं चाहता है, बेटा बाप को देखना नहीं चाहता है, बाप बेटे की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता है, बेटा बाप को कभी सलाम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता कायम रहता है। दुनिया अगर जब बोलेगी तो ये बोलेगी ये फला का बेटा है, और दुनिया जब बोलेगी तो ये बोलेगी ये फला का बाप है। ये रिश्ता नफरत के बाद भी, ये रिश्ता दुश्मनी के बाद भी कायम रहता है, इसको कोई काट नहीं सकता। चचा भतीजा का रिश्ता, बरसों से चचा से मुलाकात नहीं है, बरसों से भतीजा से मुलाकात नहीं है, चचा भतीजे का दुश्मन है, भतीजा चचा का दुश्मन है, लेकिन फिर भी दुनिया बोलेगी ये फला का भतीजा है, दुनिया बोलेगी ये फला का चचा है, ये रिश्ता भी खत्म नहीं होता। तो इसी तरह से जो खून का रिश्ता है, इसको आप शॉर्ट में समझ लो, जो खून का रिश्ता है वो दुश्मनी के बाद भी खत्म नहीं होता। जो खून का रिश्ता है वो दुश्मनी के बाद भी खत्म नहीं होता है, चाहे दादा पोता का रिश्ता हो, बाप बेटा का रिश्ता हो, चचा भतीजा का रिश्ता हो, जिसके अंदर खानदानी खून होगा नफरत के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं होता। कोई अगर खत्म करना चाहे तो थोड़ी देर के लिए तो खत्म कर देगा, लेकिन शरीयत की नजर में वो रिश्ता खत्म नहीं होता। आज हम और आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए, गौसे आजम के लंगर में हम और आप बैठे हुए हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप घर घर जाकर फातिहा करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। कब से कर रहे हैं? हम कहा जब से भद्रक के लोगों ने मुझे पहचाना है या उड़ीसा के लोगों ने मुझको पहचाना तब से कर रहे हैं। बोले सरकार के हयात से कर रहे हैं, उनके विसाल से कर रहे हैं? उनके हयात से कर रहे हैं। फर्क यह है कि उनके हयात में 20 घर करते थे, उनके विसाल के बाद 2000 घर में करवाए। सुभान अल्लाह। तो उसने सवाल किया कि सरकार भी करते थे? हम कहा हाँ सरकार भी करते थे। तो कहा कि सरकार क्यों करते थे?
सरकारे मिल्लत अपने जमाने में जिस उम्र में आज हम दौड़ रहे हैं, इसी उम्र में सरकार भी दौड़ रहे थे। मेरी भी 44 साल उम्र है, उनकी भी 44-45 साल की जब उम्र थी तो वो इसी तरह दौड़ भाग कर रहे थे। फर्क ये है कि आज हमको रास्ता बना बनाया मिल रहा है, उनको रास्ता बना बनाया नहीं मिला था। चलने वाला रास्ता भी वो खुद बनाते थे, और ये जो लोग थे इंसानों के दिलों के भी रास्ता वो खुद बनाते थे। हमें तो बना बनाया रास्ता मिला, चलने वाला रास्ता भी बना बनाया मिला, और जिसके घर जा रहे हैं उसका दिल भी बना बनाया मिला। लेकिन सरकार जिसके घर में जाते थे उसका दिल बना हुआ नहीं था। वो गौसे आजम को जानता नहीं था, वो गौसे आजम को पहचानता नहीं था कि गौसे आजम है कौन, गौसे आजम किसका नाम है। ये सरकारें मिल्लत बिगड़े हुए रास्ते से भी चल कर गए और बिगड़े हुए लोगों के पास जाकर गौसे आजम की मोहब्बत और उनके पैगाम को पहुंचाया। तो लोगों ने कहा, सवाल किया कि सरकार जाते थे क्यों? बालेसर जाते थे, बालेसर में मौलाना नहीं थे फातिहा करने वाले, हम कहा थे। सोरो जाते थे तो सोरो में मस्जिद के इमाम साहब लोग नहीं थे 11वीं का फातिहा करने के लिए, हम कहा थे। बालेसर में गली गली जाते थे, बालेसर में गली गली जाते थे तो क्या यहाँ मस्जिद के इमाम फातिहा करने नहीं जानते थे? क्या हम कहा जानते थे। जहां जहां सरकारें मिल्लत फातिहा करने के लिए जाते थे वहां वहां आलिम मौजूद थे, वहां मस्जिद के इमाम मौजूद थे, वहां मदरसा के मुदर्रिस मौजूद थे। तो फिर उसने कहा, तो फिर सरकार चाहते क्यों थे? लोग वहां के इमाम से फातिहा करा लेते, लोग वहां के मुदर्रिस से फातिहा करा लेते, फिर लोग वहां के पढ़े लिखे लोगों से फातिहा करा लेते। तो मैंने कहा यही तो समझने की जरूरत है। अगर इसको इंसान समझ जाएगा तो हमेशा हमेशा फातिहा कराएगा अपने घर में बुला बुला कर। बोला कि क्या समझना? हमका सुनो, सरकारें मिल्लत फातिहा करने नहीं जाते थे। क्या बात? सरकारें मिल्लत फातिहा करने नहीं जाते थे। फातिहा तो एक बहाना था जी, फातिहा तो एक बहाना था। सरकारें मिल्लत अपने गरीब मुरीदों के घर में जाकर गौसे आजम की निगाहे करम पड़वाना चाहते थे। फातिहा तो एक बहाना था, असल में सरकार ये चाहते थे कि बहुत सारा गरीब मुरीद हम तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारा मेरा गरीब मुरीद हमसे सालों साल मुलाकात कर नहीं पाता है, वो हमारे मस्जिद तक नहीं आ पाता, वो हम तक नहीं आ पाता। तो हम ये चाहते हैं कि अपने गरीब मुरीद के घर चले जाए ताकि मेरे वो कदम बोसी भी कर ले और सरकारे गौसे आजम का फैजान भी उस घर पर नाज़िल हो जाए। जिस घर में गौसे आजम का बेटा जाएगा वहाँ गौसे आजम की निगाह जाएगी और उस घर में गौसे आजम का फैजान बरसेगा। तो सरकारें मिल्लत फातिहा करने नहीं जाते थे, अपने मुरीदों के घर में गौसे आजम का फैजान पहुंचाने के लिए जाते थे। क्या बात। अब इसको आप और आसानी से समझ लो। आपका एक छोटा बच्चा 2.5-3 साल का, आप छत के ऊपर हो, छत में रेलिंग नहीं लगी हुई है, छत थोड़ी लंबी चौड़ी है, आप चेयर पर बैठे हो, बच्चा आपका खेल रहा है, बच्चा आपका खेल रहा है, लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपकी निगाह आपके बच्चे पर है, निगाह आपके बच्चे पर है। क्यों? कि कहीं बच्चा कोर से जाकर गिर न जाए, कहीं बच्चा कोर पर न चला जाए। आप जब बाजार निकलते हो, मेला में निकलते हो, तो आपका मेला के अंदर सारी चीज आप खरीद रहे हो लेकिन आपके बच्चे का हाथ आपके हाथ में होता है। क्यों? कि बच्चा भुला ना जाए, बच्चा गायब ना हो जाए। सड़कों पर अगर आप होते हो तो आप बच्चे को ऊपर निगाह पूरी रखते हो, सामान खरीद रहे हो सड़क पर का जो काम है कर रहे हो, लेकिन बच्चे पर निगाह है कि सामने से कोई गाड़ी ना जाए। तो जब आप अपने बच्चे का इतना ख्याल रखते हो कि जहाँ जहाँ बच्चा जा रहा है वहाँ वहाँ तुम्हारी निगाह जा रही है, तो गौसे आजम का लाडला सरकारे मिल्लत जहाँ जहाँ जाएंगे गौसे आजम की निगाह नहीं जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या औलादे गौसुल आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं सरकारे मिल्लत के जमाने से जाता था, उनसे इजाजत लेकर जाता था। सरकारे मिल्लत का एक बहुत पुराना ड्राइवर दिल्लू भाई, अभी उनका बच्चा होगा मोहल्ले में, आप जाकर पूछोगे
कि दिल्लू भाई सरकार के जमाने में आबिद कादरी को लेकर तुम्हारे घर आते थे कि नहीं आते थे? जाकर गवाही ले लोगे, पूछ लोगे। हो सकता है लोग कहें कि झूठ बोल रहे हैं, सरकार के जमाने में कहाँ जाते थे। मैं गवाही दे रहा हूं कि जाकर पूछोगे कि दिल्लू भाई जो सरकार के परमानेंट ड्राइवर थे सरकार की हयात में, जब जाने लगे तो वो हमको लेकर कहीं भी जाते थे तो उनके घर 11वीं शरीफ में हम जाकर फातिहा करते थे। तो हम भी इसीलिए जाते हैं, फातिहा करने के लिए नहीं जाते। हम ये चाहते हैं कि सरकार मिल्लत ने अपने मुरीदों के दिल में जो गौसे आजम की मोहब्बत को भरा है, हम आपके घर तक जाकर उस मोहब्बत को दबा कर रखे, कोई निकाल ना सके। ये मोहब्बत नस्लन नस्लन बादे नस्लन आपके दिल में गौसे आजम की कायम रहे, इसलिए कि गौसे आजम की मोहब्बत निकालने वालों की कमी नहीं है। हजारों जमात ऐसी है जो आपके दिलों से गौसे आजम की मोहब्बत को निकालकर किसी और की मोहब्बत को आपके सीने में भरना चाहती है। लेकिन मैं आपके घरों तक इसलिए जा रहा हूँ और तकरीरों में गौसे आजम की शान इसलिए बयान करता हूँ कि सरकार मिल्लत ने अपनी मेहनत करके आपको गौसे आजम तक पहुँचाया है। आप जब तक जिंदा रहो गौसे आजम के दामन को थाम कर रखो, और जब इस दुनिया से जाने लगो तो अपने बच्चे को भी गौसे आजम का दामन पकड़ा कर जाओ, ताकि मरने के बाद बाप बेटा एक ही झंडे में रहो। अब अगर भद्रक के लोग कह दे कि 11वीं में पूरे भद्रक में आप फातिहा कर दीजिए, मुझसे होने की बात नहीं है। ये सरकार मिल्लत की करामत थी, ये सरकार मिल्लत की करामत थी। क्यों न जाने कितने हजार घरों में जाया करते थे एक दिन में। आबिद कादरी के अंदर न इतनी हिम्मत है न इतनी ताकत है। 200 घर जाते जाते लगता है कि कलेजा फटने लगा। लेकिन जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं, ये खानदान तबलीग करने के लिए पैदा हुआ है। जिस खानदान में हम पैदा हुए, ये खानदान कुरान की इशाअत और कुरान की तालीम पहुंचाने के लिए पैदा हुआ। हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, ये मोहब्बत बांटने के लिए पैदा हुआ। जब तक जिस्म के अंदर रूह रहेगी, मोहब्बत हम बांटते रहेंगे और नफरतों को दूर करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, जब मक्के वालों ने मेरे रसूल पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, चूंकि तादाद कम थी, गालियां देने वालों की तादाद ज्यादा थी, पत्थर मारने वालों की तादाद ज्यादा थी, तो इतना मेरे आका पर जुल्म होता था और मेरे आका सब्र करते थे। एक दिन रब्बे कायनात को रहम आ गया, देखा मेरे रसूल पर मक्के वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं। रास्ते में कांटा बिछा दे रहे हैं, रास्ते में पत्थर मार रहे हैं, राह चलते नौजवान गालियां बक रहा है, जिस रास्ते से गुजर रहे औरतें छत पर से कचरा डाल दे रही है। रब को जलाल आया और कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास और जाकर कहो मेरे महबूब से कि आप हाथ उठा दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए इस कौम के लिए जो कौम आपको पत्थर मार रही है। आप उस कौम के लिए हाथ उठा दीजिए। जो नौजवान आपको पत्थर मार रहे हैं, आप उन लोगों के लिए हाथ उठा दीजिए। जो आपकी गर्दन में रस्सियां बांधकर आपको घसीट रहे हैं, आप उन लोगों के लिए हाथ उठा दीजिए। जो आपके रास्ते में कांटा बिछा रहे हैं, आप उन लोगों के लिए हाथ उठा दीजिए। जो छत के ऊपर से आप पर कचरा फेंक रही है, आप उठा दीजिए उनके लिए, बद्दुआ कर दीजिए। आपका रब आपसे वादा करता है कि हम उस कौम को ऐसा पिस देंगे जैसा गेहूं चक्की में पिस जाता है, पूरी कौम तबाह कर देंगे। वाले को हम निस्तो नाबूद कर देंगे, कांटा बिछाने वाले को हम निस्तो नाबूद कर देंगे, कूड़ा करकट फेंकने वाले को हम निस्तो नाबूद कर देंगे, कोड़ा चलाने वाले को हम निस्तो नाबूद कर देंगे। ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहो कि सिर्फ वो हाथ उठाकर बद्दुआ कर दे। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह आप हाथ उठाकर बद्दुआ कर दीजिए। मेरे आका ने कहा किसके लिए? कहा अपनी इस उम्मत के लिए, अपने मक्के वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। क्या करना है बद्दुआ? आपका रब कह रहा है कि जो पत्थर मारते हैं उनके लिए हाथ उठा दीजिए, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। जो कंकरी मारता है आप हाथ उठा दीजिए, तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो नौजवान आप पर पत्थर फेंकता है आप हाथ उठा दीजिए, तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे आका ने हाथ उठाया, क्या बात, सुभान अल्लाह। हाथ उठाया जिब्रील के कहने पर कि रब का फरमान है। तो मेरे आका देखो क्या करे, क्या बात। अल्लाह परवरदिगार आलम, जो लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं उनको मेरा दोस्त बना दे। परवरदिगार आलम, जो लोग हमें गालियां देते हैं
हमसे मोहब्बत करने वाला बना दे। परवरदिगार आलम जो लोग मेरे रास्ते में कांटा बिछाते हैं, परवरदिगार आलम उनका मेरा जो है हमदर्द बना दे, मुझसे मोहब्बत करने वाला बना दे। परवरदिगार आलम जो औरतें हम पर कूड़ा करकट फेंकती है, परवरदिगार आलम उन्हें मुशर्रफ इस्लाम बना दे, उनको इस्लाम में दाखिल कर दे। आखिर में मेरे आका ने कहा कि परवरदिगार आलम अगर इन लोगों के किस्मत में इस्लाम कबूल करना ना लिखा हो तो इनके बाल बच्चों के किस्मत में इस्लाम कबूल करना लिखकर अपने दस्त मुबारक को फेर लिया। क्या बात? अपने दस्त मुबारक को चेहरे पर फेर लिया। जिब्रील खड़े खड़े देख रहे, कहा या रसूल अल्लाह, आप तो हाथ उठाया था बद्दुआ देने के लिए, आप तो इनको दुआएं दे गए, आप तो हाथ उठाया था इनको नष्ट नाबूद करने के लिए, आप तो इनको पनाह दे दिया, आप तो इनको बचा लिया। तो मेरे आका ने कहा मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ जिब्रील, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं अपनी जबान से किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि आज ये पत्थर फेंकने वाले कल हमसे मोहब्बत करने लगेंगे, मुझे मालूम है आज मुझे गालियां देने वाले कल मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, मुझे मालूम है मेरे रास्तों में कांटा बिछाने वाले लोग हमसे मोहब्बत करने लगेंगे, मुझे मालूम है कि नौजवान जो रस्सियां बांध कर मुझे जानवरों की तरह घसीट रहे हैं कल ये मेरे कदमों को चूमेंगे, मेरे कदमों के नीचे बैठेंगे। मुझे पता है और मैंने रब से कह दिया कि ऐ रब अगर इनके किस्मत में ना लिखा हो तो इनके बाल बच्चों के किस्मत में लिखते वो इस्लाम कबूल कर। ये तो तारीख है, इसको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर आदमी तारीख पढ़ता नहीं है। जब रसूल को लोगों ने गालियां दिया तो सरकार मिल्लत को भी यही लोगों ने किया था। सरकार मिल्लत जिस वक्त भद्रक की सरजमीन पर आए थे, इनके मानने वाले जो लाखों की तादाद में थे, क्या सरकार मिल्लत जिस वक्त भद्रक की सरजमीन पर आए, सरकार मिल्लत का एक मुरीद नहीं था भद्रक में। अब मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, सरकार मिल्लत की ज़बान मुबारक से सुनी हुई बात में कह रहा हूँ। सरकार मिल्लत जब भद्रक आए तो उनका एक पीर भाई जो मस्जिद के बगल में जर्दा का काम करते थे, मोहम्मद इसहाक साहब, मेरे सरकार के वो पीर भाई और मेरे दादा के मुरीद वहीं ठहरे। और ठहरने के बाद वो जो मस्जिद आज चमक रही है, ये मस्जिद काई और गंदगी से भरी हुई थी। लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। सरकार उस मस्जिद में गए, चंद लोगों को बुलाया और चंद लोगों के साथ मिलकर अंदरूनी हिस्से को खुद से साफ किया। क्या बात? वाह वाह। खुद से साफ किया, क्योंकि उस वक्त कोई जानने वाला नहीं था, उस वक्त कोई पहचान नहीं रहा था। किसको बुलाएंगे, जिसको बुलाएंगे वो आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने पीर भाइयों के साथ उस मस्जिद को साफ किया और नमाज वहां सरकार मिल्लत ने शुरू किया। मस्जिद तो थी लेकिन नमाजी नहीं थे, मस्जिद तो थी लेकिन अजान नहीं होती थी। सरकार मिल्लत ने सबसे पहले अल्लाह के घर को आबाद कर दिया। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के घर को आबाद कर दिया तो रब राजी हो गया। कहा नसीम अख्तर कादरी, अब इस भद्रक के अंदर किसी पीर का डंका नहीं बजेगा, सिर्फ तुम्हारा ही डंका बजेगा। इसलिए कि तुमने मेरे घर को साफ किया है, इसलिए कि तुमने मेरे घर को आबाद किया है, और तुम्हारे जरिए से गौसे आजम की मोहब्बत, गौसे आजम का पैगाम मेरे इन बंदों तक जाएगा और लोग तुम्हारा ही नारा हमेशा हमेशा लगाते रहेंगे। इसलिए कि तुमने मेरे घर को साफ किया, मेरे घर में तुम रहे हो।